तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की आहट सुनाई दे रही है। अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। ये सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि इसे लोक लुभावन घोषणाओं का पिटारा कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन ने जब विधानसभा में बजट पढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक ऐसी घोषणाएं हुई जिन्होंने विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। युवाओं के लिए लैपटॉप, छात्रों के लिए हेलमेट और खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक सेंटर। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस एक योजना की जिसमें सरकार दुल्हनों को सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी देने जा रही है। सवाल ये है कि क्या ये बजट तमिलनाडु की सियासी तकदीर बदल देगा? इस बजट की सबसे हेडलाइन ग्रैबिंग स्कीम है अन्नन सीर थिट्टम। सरकार ने अपने चुनावी वादे को निभाते हुए ऐलान किया है कि अब राज्य में पात्र दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और एक शानदार रेशमी साड़ी तोहफे में दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 812 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट अलग से रखा है। ये योजना सीधे तौर पर मध्यम और गरीब परिवारों को टारगेट कर रही है। लेकिन बात सिर्फ तोहफों तक सीमित नहीं है। छात्रों के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है। वेत्री लैपटॉप योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि हर हाथ में तकनीक हो। यही नहीं, 11वीं क्लास के 5 लाख से ज्यादा छात्रों को साइकिल के साथ साथ अब हेलमेट और पानी की बोतल भी मुफ्त मिलेगी। विजय सरकार का ये विजन सिर्फ फ्रीबीज तक नहीं है, बल्कि स्किल डेवलपमेंट पर भी है। बजट में ऐलान किया गया है कि 2031 तक तमिलनाडु के 5 लाख युवाओं और शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकार का टारगेट है कि तमिलनाडु तकनीक के मामले में दुनिया से मुकाबला कर सके। इसके साथ ही वेत्री थिरन ट्रेनिंग स्कीम के जरिए 1 लाख युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। छात्रों के रहने के लिए 3200 करोड़ की लागत से 200 आधुनिक हॉस्टल भी बनाए जाएंगे, जिनमें 1 लाख छात्र रह सकेंगे। यानी शिक्षा से लेकर रोजगार तक सरकार ने हर मोर्चे पर दांव खेल दिया है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक कड़वी हकीकत भी है। बजट पेश करते वक्त सरकार ने एक श्वेत पत्र का जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि तमिलनाडु पर फिलहाल 13.18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार ने पिछली सरकारों पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप भी लगाए। वहीं दूसरी तरफ बजट सत्र के दौरान सियासत भी चरम पर रही। सदन के बाहर उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को लेकर डीएमके ने हंगामा किया। एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि बजट के दिन विपक्ष के नेता को जानबूझकर सदन से दूर रखा गया। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हज सब्सिडी में बढ़ोतरी और खेल के लिए 10 ओलंपिक सेंटर बनाने जैसे फैसलों ने ये साफ कर दिया है कि विजय की सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है।